हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। मैं आप सभी का आज फिर वंस अगेन इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ हम फुल सिलेबस मास्टर सीरीज कर रहे हैं ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ अकाउंट्स के सारे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, सो दैट आपकी बोर्ड के एग्जाम जो पेपर है, बोर्ड के जो पेपर आने वाले हैं उसकी बेस्ट वे से तैयारी हो सके। तो गाइस, एक वीडियो हम कर चुके हैं। एक लास्ट जो लेक्चर आया था हमारा वीडियो लेक्चर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पार्टनरशिप फॉर्म होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड एब्सेंट हो तो क्या होता है। कुछ हमने फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर जो कर रहे हैं पार्टनरशिप का, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए थे। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वेरियस थिंग्स जो इंक्लूड होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, बेसिकली ये जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें व्हाट वी लर्न in this video lecture, first of all we will try to understand the format of profit and loss appropriation account। means कि हम जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उसमें कौन कौन से डेबिट साइड में एंट्रीज आ सकती हैं और क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्रीज आ सकती हैं। तो गाइस, जब हम फॉर्मेट बना लेंगे फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर यही क्वेश्चन जनरलाइज करना आ जाए, मतलब जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो वहां हम कैसे एंट्रीज करेंगे, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। ये एक फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो गाइस, बेसिकली हमने लास्ट क्लास 11th में पढ़ा था, एक अकाउंट बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो वहां पर क्या होता है, जो ईयर एंड पे जो प्रॉफिट आता है कंपनी का, वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर में बट जाता है। मतलब वहां पे तो एक ही पर्सन होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, तो वो सारा प्रॉफिट उसी के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म में फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, तो उनके बीच में कितना कितना प्रॉफिट आएगा ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड में क्या रेशो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग की, उसके अकॉर्डिंगली उन दोनों में प्रॉफिट बटेगा। लेकिन इन दोनों में प्रॉफिट बांटना जो है, उस बांटने का जो एंट्रीज है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो गाइज, आई होप कि आपको समझ लग गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वंस अगेन बता देता हूं, एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे खर्चे निकालने के बाद, सैलरी, फंड, बोनस, जो भी हमने रिजर्व्स रखा है, कमीशन किसी को देनी है पार्टनर को, सैलरी पार्टनर को देनी है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो बांट दिया जाता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी, तो उन दोनों की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड की रेशो से। तो इस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली सबसे पहले जो स्टेप है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वो हमने लास्ट क्लास 11 में सीखा था। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग के बाद, यस, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है फर्स्ट स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ से फिर हम इसकी पार्टनर के जो जितने भी खर्चे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो गाइस, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है।
बिजनेस के एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, रेंट जो पे करना है बिल्डिंग पर कंपनी ने वो यहाँ पे आ सकता है। अगर किसी से लोन लिया है फर्म ने तो उसका इंटरेस्ट है, ये तो बेसिकली चार्ज है, रेंट भी चार्ज है, वो तो देना ही देना है, तो वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा यहाँ पर फॉर्मेट के साथ। फिलहाल अभी यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और फिर पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस जो है, जैसे पार्टनर को सैलरी पे की गई, कमीशन पे की गई, ये खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसकी सारी डिटेल हम कह सकते हैं कि पार्टनर की जो डिटेल है एक्सपेंसेस की वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो अब आगे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, मतलब किस ऑर्डर में गुड्स जो भी एंट्रीज है वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ कहाँ क्या कौन सी आइटम्स डेबिट होगी, कौन कौन सी आइटम्स क्रेडिट होगी, मतलब कौन कौन से अकाउंट डेबिट साइड आएंगे, कौन से क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आएंगे। तो गाइज सामने आपके स्क्रीन पर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ये बेसिकली जनरल फॉर्मेट है, इनसे ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं रिकॉर्ड की जाती। तो मैं एक एक आइटम को आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो एंट्री आती है वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको पता ही है टी शेप अकाउंट होता है, उसमें डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ये बेसिकली फर्म का अकाउंट है, फर्म के एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग यहाँ पे की जाती है। फर्म ने क्या क्या खर्चे किए हैं पार्टनर से रिलेटेड। तो पार्टनर और फर्म हमने पहले भी पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर हम थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली बात करें, पार्टनर के एक्सपेंसेस और फर्म के एक्सपेंसेस, फर्म का जो अकाउंट होता है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पर नेट प्रॉफिट आएगा, ये बेसिकली प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है वो यहाँ पर आएगा, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड आएगा, अगर प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो क्रेडिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है डेबिट साइड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो बेसिकली सैलरीज, जितनी भी पार्टनर को सैलरी मिलती है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो सबसे पहले सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं सैलरी क्या है और कमीशन क्या है। देखो गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी मतलब पार्टनरशिप फर्म में मान लो हमने किसी अकाउंटेंट को रखना है, वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में अगर हम अकाउंटेंट को हायर करते हैं तो अकाउंटेंट बेसिकली क्या करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ठीक है, अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटी करेगा। तो मान लो ये इसके लिए हम उसको पे करेंगे अकाउंटेंट को सैलरी। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म है ए और बी के बीच में, ए बी और सी के बीच में। मिस्टर जो सी है वो अकाउंट्स की सारी चीज़ें जानता है, वो सब कुछ जानता है कि कैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो बाहर से एक अकाउंटेंट हायर करने की जगह मिस्टर सी कहता है कि मैं खुद ही सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लूँगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो आपने बाहर सैलरी पे करनी है, उसके बदले में मुझे थोड़ी कम सैलरी पे कर दीजिए। तो इट मीन्स फर्म ए बी सी के लिए कुछ एक्सपेंसेस कम हो गए, फ़ायदा हो गया सी के आने से, क्योंकि सी जो है उसको अकाउंट्स की नॉलेज है। तो सी को वो एनुअली सैलरी पे करेंगे, ठीक है, मंथली बेस पर, लेकिन हम रिकॉर्ड जो एनुअल बेस पर करेंगे। मान लो 6000 पर मंथ सैलरी पे की जा रही है, जब मान लो 3000 पर मंथ सैलरी पे की जा रही है, तो 3000 अगर सैलरी है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके 48,000, क्योंकि हम एनुअली मेंटेन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो सैलरी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऐसे ही मान लो कमीशन की अगर बात करें तो कमीशन क्या होती है, मान लो कोई मशीनरी बेच रहे हैं, फर्म की मशीनरी वो बिक नहीं रही, या कोई बिल्डिंग जो है वो बिक नहीं रही, तो मिस्टर सी ने अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई और किसी नॉन पर्सन को वो बेच दी, और बदले में जो उसकी कमीशन है, मान लो प्रॉपर्टी पर 2% कमीशन है या 1% कमीशन है,
जितनी भी डिसाइडेड कमीशन है वो कमीशन वो ले लेता है। तो बदले फर्म को क्या फ़ायदा हुआ कि उसकी बिल्डिंग या मशीनरी बिक नहीं रही थी, वो बिक गई और बेची किसने, सी ने अपनी एफर्ट्स लगा के। तो बदले में सी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये भी फर्म का जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें बेसिकली रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है और सैलरी भी एक्सपेंसेस है, इसलिए ये एनुअल बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड पर। अब यहाँ पे एक और केस आता है कि फर्म कहती है कि अगर आपने कुछ एफर्ट्स लगाई, आपको हमने सैलरी पे की, और इसी तरह अगर आपने कुछ और एफर्ट्स लगाई और हमने आपको सैलरी पे की, कमीशन पे की। अब अगर आपने हमसे लोन लिया है, तो गाइज अगर फर्म से लोन लेती है, तो जब फर्म से वो विड्रॉ करता है, पर्सन कोई भी चीज़ विड्रॉ करता है, जैसे कैश विड्रॉ करता है पार्टनर, तो वो पार्टनर को फर्म जो पे करती है, क्या पे करती है, कैश। तो पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने कुछ कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए। अब फर्म कहती है कि अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, हमसे कमीशन भी ले रहे हो, सैलरी भी ले रहे हो, तो हम भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। तो वो क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइज यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक बेनिफिट है, एक इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो जब पार्टनर विड्रॉ करेगा, चाहे उसी की कैपिटल है, पर्सनल यूज़ के लिए, जब वो फर्म में उसकी जो कैपिटल है उसमें से विड्रॉ करेगा, तो बदले में फर्म उससे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह अब पार्टनर कहता है कि अगर आप मेरे से ड्राइंग के बदले में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो फर्म को मैंने पैसा दिया है, मैंने मतलब कैपिटल दी है फर्म को यूज़ करने के लिए, उस कैपिटल के बदले में मुझे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है किसको, पार्टनर को। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ एक एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो है वो हमारा लेक्चर है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या एंट्रीज आती है, तो कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म पे करती है, तो वो बेसिकली डेबिट साइड फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो A पर्सन को मिला, B पर्सन को मिला, तो दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड। आई होप कि आपको ये 5 एंट्रीज पता चल गई होगी। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट जो रिकॉर्ड करना है वो कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर हमने कैपिटल जो सैलरी वगैरह है पार्टनर को पे की, वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कमीशन पे की, वो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, वो भी पार्टनर A और B, जैसे 2 पार्टनर है A और B के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेगी फर्म, वो उसकी क्रेडिट साइड में आएगा। और कई बार क्या होता है, कुछ जनरल रिजर्व्स वगैरह प्रॉफिट में से, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व रख लिया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, वो रिजर्व की एंट्री भी डेबिट साइड आएगी, क्योंकि वो भी एक तरह का एक्सपेंस हो गया फर्म के लिए। तो जो ये सारी डिडक्शन, मतलब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को जब डिडक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, जो पैसा बचता है वो बनता है प्रॉफिट ट्रांसफर के लिए, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनता है। ये प्रॉफिट मिस्टर A और B, जो मान लो 2 पार्टनर है A और B, उन दोनों में उनकी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो आई होप कि आपको गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जनरल फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा। इसमें बेसिकली डेबिट साइड पर पर्टिकुलर और अमाउंट 2 कॉलम आते हैं, क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर और अमाउंट 2 कॉलम आते हैं, और क्रेडिट साइड पर सिर्फ 2 ही एंट्री आएंगी, नेट प्रॉफिट और सेकेंडली आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से रिसीव करती है फर्म। और डेबिट साइड पर कौन कौन सी एंट्रीज आएगी, डेबिट साइड पर बेसिकली आएगी सैलरी जो पार्टनर को पे की गई है, और जो कैपिटल पर उसने कमीशन पे की गई है, कोई एक्स्ट्रा काम किया गया, वो उसके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है पार्टनर ने, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड आएगा। तो दोनों साइड का जो बैलेंस उसका निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर कई बार जनरल रिजर्व की एंट्री आती है, तो जनरल रिजर्व भी हम प्रॉफिट में से कुछ रख लेंगे साइड पे,
तो ये जो फाइनल अमाउंट बचेगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी रेशो में। और रेशो कौन सी होगी? जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंगली। अगर पार्टनरशिप डीड में वो रेशो मेंशन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी यहाँ पर जो प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो आई होप कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आपको पता चल गया। तो गाइज आने वाली वीडियोस में हम जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है और उनमें कैसे डिफरेंट जैसे कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर हम जो वीडियो लेक्चर्स आपके पास आएंगे उनमें आप बेसिक वे से, डिटेल वे से उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो गाइस ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट। तो अब इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हम एक करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सो दैट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना आ जाए। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट ये बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जनरल फॉर्मेट जो मैं यूज करूंगा, और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? यस, क्वेश्चन में बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन टीएस गरेवाल से लिया गया है। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000। तो यहाँ दो पार्टीज हैं, मोहन है और विनोद है, दोनों की यहाँ पर कैपिटल्स दी गई है। विनोद की कैपिटल 1 लाख दी हुई है, मोहन की कैपिटल 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल 6% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है 6% पर एनम है, तो जिसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 6% पर एनम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सैलरी इज, मोहन इज एंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, तो 3,000 के हिसाब से सैलरी भी है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर और बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू मोहन इज 80,000। जो मोहन और सैलरी बांटने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो 80,000 है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मेट में, जो आपके सामने फॉर्मेट है वो उसमें हम वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है कि नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाए जो हमें बताया गया है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को देखें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 80,000। तो ये 80,000 हम बेसिकली ट्रांसफर करेंगे। यस, मैं यहाँ मार्कर स्टार्ट कर लेता हूँ, पेन। तो यहाँ पर एंट्री, सबसे पहले एंट्री जो आएगी नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्रेडिट साइड आएगा नेट प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन ही है। 80,000 अमाउंट रुपीस दी हुई है, ये अमाउंट रुपीस में आएगी, ठीक है। आप ऐसे फॉर्मेट बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 फर्स्ट एंट्री हमने नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद हमारी जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। किस किस को मिलेगी? दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। कौन कौन से दोनों पार्टनर हैं? विनोद को मिलेगी, विनोद के जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और मोहन को मिलेगी, मोहन के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। दोनों के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कितनी अमाउंट आएगी ये हम वर्किंग नोट में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे नीचे मैं यहाँ पे साइड पे कैलकुलेट कर लेता हूँ वर्किंग नोट। यहाँ पे वर्किंग नोट 1 जिसमें मैं IOC कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, विनोद का और मोहन का। विनोद और मोहन को 6% उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6% हम कितना निकाल लेते हैं, जो उनकी दोनों की कैपिटल देख लेते हैं। उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है? विनोद की कैपिटल 1 लाख है और मोहन की कैपिटल 60,000 है। तो मतलब 1 लाख पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो जहाँ पे 6% के हिसाब से 6/12 हम साथ में करेंगे, ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है जी, 6/100। तो 6/100 अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मोहन का जो इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड यहाँ मेंशन नहीं है, तो
100 में करता हूँ तो ये बेसिकली मेरा 6000 यहाँ पे मोहन का निकल के आता है और विनोद का निकल के आता है मेरा इंटरेस्ट। अब मैं मोहन की बात करूँ तो मोहन का 60,000 का 6% दोनों के लिए इक्वली है। कई बार आपको वेरिंग इंटरेस्ट भी मिल सकता है, तो 3600 यहाँ पे आ गया उसका। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी 3600 मोहन के, और इसके खाते में मैंने मेंशन कर दी 6000। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर दिया। अब मोहन इज आल्सो इंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी 3000, तो मोहन को 3000 सैलरी है। तो मोहन की 3000 सैलरी को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36,000, तो जो सैलरी बनती है मोहन की, ठीक 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स के लिए, तो ये बन जाएगी हमारी 36,000 सैलरी बन जाएगी। तो इस 36,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, ठीक है जी। सैलरी लिखेंगे तो किसको मिलेगी, मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कितनी जाएगी, 36,000 ये सैलरी पे कर दी जाएगी उसको, ठीक है जी। अब यहाँ पर और कोई आइटम है नहीं, तो ये बेसिकली दो आइटम ही हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी। अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो गाइज यहाँ पर ये हमने सैलरी भी बांट दी, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूट जो होगा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो वो कितना आएगा, 80,000 जो उसकी प्रॉफिट था उसमें से माइनस करेंगे 36,000 जो सैलरी है, माइनस करेंगे 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर का, 3600 सेकंड पार्टनर का। तो इन दोनों को डिडक्ट करके जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो वो फाइनल बचेगी हमारी 34,400। अब यहाँ पर जो बताया नहीं गया हुआ कि कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट क्या रेशो है, तो जब रेशो मेंशन ना की गई हो तो रेशो इक्वली हो जाती है। अब 34,400 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 17,200 आ जाता है, 17,200 यहाँ पे वैल्यू आती है। तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो गाइज यहाँ पर मैंने डेबिट साइड लिख दिया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। किसको ट्रांसफर होगा, मोहन को, मोहन के कैपिटल अकाउंट में और विनोद के कैपिटल अकाउंट में, दोनों के कैपिटल अकाउंट में इक्वल प्रॉफिट आएगा 17,200। तो ये टोटलिंग कर लेंगे, टोटल हमारा 80,000 टोटल अमाउंट आ जाएगी, इस साइड भी 80,000 अमाउंट आ जाएगी। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों में पार्टनर्स में। तो गाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट यूज करते हुए हमने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ लग गया होगा कि कैसे मैंने एक एक आइटम को कैसे कैलकुलेट किया है और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो दोनों जो पार्टनर थे उनके बीच में रेशो यहाँ क्वेश्चन आई नहीं गई थी, तो इसलिए इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आप फॉर्मेट पूरा ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह हमने फॉर्मेट में हमने डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में लिखा 6% था, 6% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। और अगर मान लो ये 6% के साथ पर्टिकुलर 3 मंथ्स का होता, 4 मंथ्स का होता, तो 6/100 तो हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना था। फिर टाइम पीरियड को भी हमने कंसिडर करना था, जितने महीने का लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, उतने मंथ्स का वो इंटरेस्ट आ जाएगा। मान लो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं विनोद का, तो ये जो 6 मंथ हमने यूज़ किए, तो यहाँ पे 6,000 का फिर 6/12 हो जाता, तो हाफ, मतलब कहने का मतलब हाफ हो जाता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 आ जाता। तो गाइज ये था कि कैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफरेंट वे से हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। कई बार ये क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों पार्टनर के लिए 6% की जगह किसी एक के लिए 6% हो सकता है, किसी एक के लिए 3% हो सकता है। तो ये दोनों के लिए आ सकता है। तो मतलब सबसे पहले स्टेप हमारा था कि हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट से उठाया, और फिर हमने सैलरी जो मोहन को पे करनी थी एनुअल वो पे की, फिर हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना, और वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमने डेबिट साइड पर मोहन और विनोद में उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसके अकॉर्डिंगली उसमें डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
कैसे पार्टनर कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वेरियस एंट्रीज कैसे उसको रिकॉर्ड की जाती है। तो आने वाली वीडियोस में हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको मैंने जो फॉर्मेट आपको सिखाया है आज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये जो सामने आपके स्क्रीन पर फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में जो डेबिट साइड की आइटम्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और डेबिट साइड की जो आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और यहाँ पे पार्टनर की सैलरी है और कमीशन है, और यहाँ पे जनरल रिजर्व है, और क्रेडिट साइड पर जो आइटम्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सेपरेट हम दोनों स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। एक एक क्वेश्चन से हम एक वीडियो में हम सारी डिटेल में जाएंगे। तो आने वाली वीडियोस में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, और उसके साथ फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के साथ भी आगे आपको कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना भी बताऊंगा। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो ये चैनल पर आपको और भी मज़ेदार वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मिलने वाली है। तो आज के लिए हम इतना ही यहीं पे क्लोज करते हैं आज का सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और एजुकेशनल लगा होगा। तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं और मुझे अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर हम नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लिंक नीचे दिया हुआ है, ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के, आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।